नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या की इस अगली कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि आज भी इस सफ़र को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है, बहुत कुछ हम समझ पा रहे हैं तंत्र के बारे में। अभी तक हमने षटकर्म की बात की है, यानी कि वो 6 कर्म जो ऐसी विधियां हैं जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप तलाश रहे थे वो प्राप्त करने का साधन, जिसमें शामिल अभी तक हमने कई बातें कर चुके हैं। हमने आकर्षण तंत्र की बात की, हमने वशीकरण की बात की, स्तंभन की बात की, विदेशन की बात की और अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया कन्नुप्रिया जी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान। स्पिरिचुअल विद्या की श्रृंखला में तंत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। तंत्र के षटकर्म दोस्तों प्राइमरी हैं तंत्र के। इसके डीप में जाना चाहें, एक ही कर्म के लिए शायद पूरी जिंदगी निकल जाए, अगर आप पारंगत होना चाहें, उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहें। पर कैसे हम दुनियादारी में, हमारी गृहस्थी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तंत्र से कैसे लाभ ले सकते हैं, और कोई अगर हमें अभिचार कर्म, बुरा कर्म हम पे कर रहा है तो उससे कैसे बच सकते हैं। इतना ही मकसद था हमारा इस विषय के ऊपर। तो आज हम अगले कर्म के बारे में चर्चा करेंगे, उच्चाटन के बारे में। स्वामी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा लगता है कि रुक से गए हैं। हमारी ज़िंदगी में जब मुश्किलें आने लगती हैं, जब इतने ईमेल्स आते हैं, डॉक्टर्स भी साथ नहीं दे पा रहे, कोई समझा नहीं पा रहा रिश्तों में, तो हमने ये देखा कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे उच्चाटन की बात करें तो नाम ही कहीं ना कहीं मन का उचटने की बात करता है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, क्या हो जाता है इस दौरान? पहले मेरे ख्याल से कन्नुप्रिया हम ना बेटा समझें कि उच्चाटन तंत्र है क्या, है ना, फिर हम कहें कि क्या हो जाता है। तो जैसे दोस्तों आपने 4 कर्मों के बारे में जाना। उच्चाटन किसी चीज़ की ओर से आपका मन उच्चाट हो जाना, उदास हो जाना, उस चीज़ कभी कभी उस चीज़ के प्रति आपकी नफरत सी हो जाना, तो वही उच्चाटन कहलाता है। आप देखें कभी कभी व्यक्ति रोज़ काम पे जा रहा है, रोज़ बिजनेस पे जा रहा है, एक दिन बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा आज। घर वाले पूरा जोर लगाते नहीं जाता, फिर चला जाता है अमन से। जब हम अमन से काम करते हैं, मन से काम नहीं करते हैं, तो उसमें सफलता भी नहीं मिलती है। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि वो पूर्ण रूप से उचाट हो जाता है। कोई कभी पत्नी की ओर से उचाट हो गया, गृहस्थी की ओर से उचाट हो गया, काम की ओर से उचाट हो गया, बच्चा स्टडी की ओर से उचाट हो गया, कोई प्रैक्टिस कर रहा है वो उसकी ओर से उचाट हो गया। ऐसे ऐसे लोग आए कि जिन्होंने मान लो $1 मिलियन कमाए स्टॉक के थ्रू, किसी और काम के थ्रू, ईमानदारी के साथ। आज वो कहते हैं हम बैठते ही हैं अपनी चेयर पे, हम कुछ नहीं कर पाते, एकदम मन उछट जाता है। तो जब एक आदमी बहुत निष्णात है, बहुत बड़ी स्थिति में है, उस काम को कर रहा है, अचानक ऐसा हो गया उसके साथ, तो फिर वहाँ लगता है कि सच में ये तंत्र का जो उच्चाटन कर्म है, ये व्यक्ति भी उस शिकंजे में आ गया, उससे प्रभावित हो गया। कई बार ये देखा गया है स्वामी जी कि वैराग्य की तरफ चल जाता है बहुत छोटी उम्र में ही। मन जो है, जो व्यक्ति है, वो सब कुछ छोड़कर कहता है कि मैं बस संन्यास मार्ग में जा रहा हूँ, या मैं किसी और ऐसी संस्था को ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या वो भी, क्योंकि तब माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तो क्या वो भी उच्चाटन क्रिया का फल हो सकता है कि किसी ने किया, या ये आध्यात्मिकता का रास्ते की तरफ जाना हो सकता है? इसको ऐसे 2 मिनट में समझना दोस्तों बड़ा कठिन होगा। कभी कभी शमशान में जाते हैं हम, तो वहाँ शांति, वहाँ रोते बिलाते लोगों को देखते हुए मन में एक विराग सा आता है कि सच में ये झूठ है, ये दुनिया झूठ है, सभी ने इससे चले जाना, क्या कष्ट करना ना, ये आदमी फालतू क्यों रो रहा है। जब हम पे वो बात आती है
तो हम भी वैसा ही करते हैं। कभी कभी बेटा किसी स्थितियों में किसी को उपदेश देना, किसी को लेक्चर देना बहुत आसान होता है, पर जब हम उस परिस्थिति में आते हैं तो बड़ा कठिन होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी की कटु आलोचना ना करें, पता नहीं भगवान उस परीक्षा में कब आपको डाल दे। पर फिर भी मैक्सिमम लोग विराग की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं, घड़ी देखते हैं, बोले लेट हो गए, जिन्होंने संस्कार लेट कर दिया, जल्दी पहुँचना था, ऑफिस में जाना था, दुकान में जाना था, शूटिंग में जाना था, कुछ और काम करना था, फिर वहीं के वहीं शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है क्षणिक विराग। कभी कभी बच्चों की बात की तो मैक्सिमम बच्चों की बात ऐसे आई कि कभी उनकी कोई दोस्ती का चक्कर हुआ, किसी दोस्त की मृत्यु हो गई, तो अचानक विराग सा हो गया, झटका लगा क्या हुआ जी। क्योंकि जो दोस्त बच्चे लोग होते हैं ना, वो सच्चे मन से प्यार करते हैं। मैं भी बचपन के दोस्तों को आज तक नहीं भूल पाया। अभी 2-3 साल की बात है, मेरे बेटे चंद्रेश के एक दोस्त थे, बचपन से उसके साथ पढ़ता रहा। आप सोचो कि वो केजी से लेके लगभग मेरे ख्याल 8 तक या 6 तक पढ़े होंगे, पर वही एक ऐसा उसका दोस्त था। अचानक उसकी डेथ हो गई और मैं और वो ही थे घर में दोनों। एकदम रोता रोते की आवाज़ आई और मैं उसको पहली बार इतना रोते देखा, फर्स्ट टाइम। 20-22 साल का बच्चा इतना रो रहा है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला उस परिस्थिति में, बहुत मुश्किल से। कि मैं सोचा कि क्या स्थिति हो गई, कैसे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बहुत प्यारा बच्चा था। कोई कहता है उसने सुसाइड किया, कोई कहता है मर्डर हुआ उसका। आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई। तो जो एक आम फादर को, मदर को चिंता होती, तो मुझे भी चिंता हुई कि कहीं जे वो चाट नहीं हो जाए, उदास नहीं हो जाए, डिप्रेस नहीं हो जाए। तो उसको स्टडी का शौक़ है, तो अपने आप उसने बुक्स ढूंढी, गीता दिया उसको पढ़ने को, दूसरी चीज़ें दी। बस थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। पर आज भी वो उस बच्चे के माता पिता से बहुत प्यार करता है, जाता है, मिलता है उनको। कभी कभी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हुआ आपका, तो भी आप उदास हो गए, आपको लगा क्या करना। कभी आपके साथ कोई अन्याय हुआ, बेइंसाफ़ी हुई स्कूल कॉलेज में, तो आपको विराग आ गया। 2 तरह की स्थितियां आएंगी कन्नुप्रिया। चाहे तो दोस्तों कन्नुप्रिया की तरह आप लड़ने की सोचेंगे, नहीं मेरा हक किसी ने क्यों मारा, कैसे कोई छीन सकता है। जा फिर आप डाउन हो जाएंगे, जा फिर एक विराग जैसी स्थिति आएगी, पर वो भी टेम्परेरी होगी। क्योंकि जो विराग हार करके मिल रहा है आपको, जिस विराग में आप डाउन हो रहे हैं, वो विराग नहीं होगा, उदासी होगी, हार होगी। पर आप उस हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते, और उसको एक ऐसा लबादा ओढ़ रहे हैं कि आप उसको नाम दे रहे हैं विराग का। वो विराग नहीं है। फिर कभी भी मौका आएगा फिर आप निकल आओगे, या फिर ऐसी स्थिति में भटकते रहोगे। सही विराग महात्मा बुद्ध जैसा। अगर विराग की संज्ञा लेनी है, विराग के बारे में समझना है, तो उसको समझने की कोशिश करें। वैराग को समझना है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी को समझने की कोशिश करें। कहते हैं एक बार नदी किनारे बैठे थे स्वामी जी, तो ऐसे एक सोने की अशरफी डाल रहे हैं नदी में, एक पत्थर डाल रहे हैं। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे दीवानों को तो लोग पागल कहते हैं। बोले मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जब मैं गोल्ड की ये डालता हूँ कॉइन, तो मेरे मन में क्या होता है, जो पत्थर डालता हूँ तो क्या होता है। तो मेरे मन में कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए कितने बड़े साधक थे कन्नुप्रिया, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की साधना सखी के रूप में की, तो उनको औरतों जैसी ब्रेस्ट होने लगी उनकी। उन्होंने हनुमान जी की साधना की, तो कहते हैं जैसे पीछे पूछल पैदा होने लगी। जो भी साधना की उन्होंने वैसे हो गए वो।
कैसे होंगे वो? बिल्कुल लगता है कि वो भी एक अवतार पुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत कुछ देखे। तो जब आप लीन हो जाते हैं उसके साथ, आपको उसके सिवाय कोई नज़र नहीं आता, आप एक हो जाते हैं, तब समझ लीजिए पूर्ण वैराग है। आप देखिए स्वामी जी ने, वैराग था उनमें, माँ की बहुत कृपा थी, पर आम लोगों के प्रति उनकी बहुत करुणा थी, आम लोगों के प्रति उनकी बहुत दया थी। वो रूखापन नहीं आता, रूखापन नहीं था ना, वो कठोरता नहीं थी। आप साईं बाबा जी को लें तो कितने दयालु थे, वो कहीं कहीं पहुंच गए, कैसे कैसे लोगों को प्यार किया, कैसे कैसे लोगों के कष्ट दूर किए। श्री गुरु नानक देव जी थे तो आप देखें कैसे कैसे पूरा विश्व घूम के लोगों को सही शिक्षा दी। जो संत पुरुष हैं, महात्मा पुरुष हैं, वो सही वैराग है जिनको, वो सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से वैराग हो गया, अभी देना ही है सब कुछ, कुछ रखना नहीं है पास में, वो वैराग है। जहाँ लेने की इच्छा है या पाने की इच्छा है, किसी ने अपमान कर दिया, मन को कष्ट हुआ, रिस्पेक्ट दे दी, खुश हो गए, कुछ गलत हो गया, गुस्सा आ गया, तो हम वैराग की पहली कक्षा में भी नहीं पहुँचे। इसीलिए मैं भी दोस्तों अभी वैराग में नहीं हूँ, हाँ तंत्र में हूँ, स्पिरिचुअलिज्म में हूँ। जब वैराग होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि आज वैराग की सही परिभाषा क्या है। इसलिए जो बातें नहीं हो सकती, कहते हैं क्यों करते हो बेकार की बातें, अभी नहीं, अभी हमारी बहुत छोटी कक्षा है, पर अभी हमें जो ड्यूटी दी गई है वो है कि आम लोगों के कष्ट कैसे दूर हों। जो वैराग में नहीं जाना चाहते तो ना उनको हम भेजना चाहते हैं। कहीं पे बच्चे की शिक्षा की परेशानी, बच्चे की शादी की परेशानी, बच्चा पढ़ नहीं रहा उसकी परेशानी, बच्चे ड्रग ले रहा है उसकी परेशानी। अभी एक नई परंपरा शुरू हुई है, नया फैशन है कि बच्चे रात को घर से निकलते हैं 8 बजे, सुबह 5 बजे वापस आते हैं, बोले हम डिनर के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे डिनर से माँ बाप बच्चों कितना परेशान होते हैं आप नहीं सोच सकते। पर जिन बच्चों को समझ आ गई उनको लगता नहीं ये बेकार है, नहीं ऐसा नहीं करना। तो वो जो सही समझ आ जाए, सही स्थिति आ जाए, हम बच्चों को वैराग में नहीं भेज सकते। वैराग अपने आप उत्पन्न होगा, संन्यास अपने आप उत्पन्न होगा। बस अभी तो आप दुनियादारी का मजा ले करके, उसका आनंद ले करके सीधे सीधे प्रभु के चरणों में चले जाना, सीधे सीधे ऊपर वाले से बात करने लगना, सीधी बात उसके साथ, और सभी सुख मिले। ये है स्पिरिचुअल विद्या का एम, संकल्प, और तंत्र का तो है ही एम ही ये है। खरी सुहागी, ये तो संसार को अमृत देने आई है, एक दूध की क्या जरूरत, जिसका इस संसार में आते ही 3 बरस का सूखा खत्म हुई गवा। अरे वो देवी नहीं तो और का है, सर झुकाओ, अरे मंगल गाओ, अपने गांव में देवी आई है, देवी। देवी एक सत्य घटना पर आधारित, सिर्फ इमेजिन पर। मैं तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूँ, मैं इस संसार को, सारे रिश्ते नातों को छोड़कर हमेशा के लिए आ रही हूँ। दुनिया से मेरा बेगानी हो गई। मीरा सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep. Imagine Mega Movie Blue, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. पता है सुमी, मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा, जिसकी हर छोटी बड़ी हरकतें मेरे होठों पर मुस्कान ले आए।
बिल्कुल सलमान जैसा। सॉरी, चुभा? तो यूं ही। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? दो हंसों का जोड़ा जल्द सिर्फ इमेजिन पर। स्वामी जी, एक बात और जानना चाहूँगी कि जहाँ तक हम उनके अभी तक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे थे, अगर उच्चाटन की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, बिकॉज आप पूरी तरह से अपनी हर चीज़ से वंचित होने लग जाते हैं। तो कई बार सवाल मन में उठता है कि फिर ये है क्यों? अगर इसने हमें उन सभी सुखों से वंचित करने का इसके पास मादा है, तो इसकी एग्जिस्टेंस ही क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने तो हमें खेलने के लिए भेजा था। नहीं, इसका जो बनाया गया तंत्र विज्ञान में, उसको अच्छे के लिए ही बनाया गया बेटा। उसमें बुरी बात रखी ही नहीं गई। पर ये हमारी बात हो आ गई कि हमारे पास में गन है और गन हम किसी को लूटने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या वो गन हम किसी की रक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए जैसे गवर्नमेंट आपको राइफल का, गन का, रिवाल्वर का लाइसेंस देती है तो खूब छानबीन करती है। इसी तरह जब तंत्र की दीक्षा देनी है आपको, तंत्र सिखाना है आपको, तो तंत्र गुरु खूब छानबीन करता है। उसके बाद अपने शिष्या को सही विद्या देता है कि कहीं मेरा शिष्या भी लोगों को लूटने ना लगे, मेरा शिष्या भी लोगों के साथ व्यभिचार ना करने लगे अपनी शक्तियों के द्वारा। आप देखें कि जितने गुरु हैं उनके बहुत शिष्या होते हैं, पर एक किसी तांत्रिक के साथ भीड़ होगी लोगों की, पर शिष्या बहुत कम होंगे उसके। आप एक मन से देखना, कोशिश करके सीख देख के। जैसे लखनऊ में एक बहुत अच्छे तांत्रिक हुए बाबा भूतनाथ जी, अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो। मैंने उनके दर्शन किए, बहुत बड़े साधक थे, बहुत कृपा थी उन पर। कोई शिष्य ही नहीं बनाया, सोचते रहे वो, देखते रहे। ऐसे आज कोई लोग कहते हों कि मैं उनका शिष्य हूँ, कोई नहीं बनाया। उनको पूछा, कहते को मिल ही नहीं रहा, कहाँ से बनाऊँ, क्या करूँ? देखते, सोचते, परखते। वो बहुत शक्तिशाली महात्मा थे वो। हाँ, साधना के लिए आम दुनियादारी में बहुत शिष्या थी। जैसे अपने कार्य के लिए आए, अपने काम के लिए आए, तो ऐसे ही बहुत थे। तो उच्चाटन कर्म भी ऐसा है कि जे उच्चाट करने के लिए है आपका मन, कि आप कहीं कृतियों में फंस गए, बुराइयों में फंस गए, तो वहाँ से आपको कैसे उच्चाट किया जाए। और जैसे राजा का उच्चाटन कैसे करना, पत्नी का उच्चाटन कैसे करना, पिता का उच्चाटन कैसे करना, बच्चे का उच्चाटन कैसे करना, ऐसे अलग अलग से प्रयोग हैं। प्राचीन काल में कभी राजा भटक जाते थे, गए कहीं शिकार खेलने, वहाँ देखा तो स्टेटस भी नहीं है, बोले नहीं ये तो मेरी रानी बननी चाहिए। उनको लगा बाकी रानियों को कि ये तो गलत बात हो गई, तो वहाँ पे राज उच्चाटन ने जन्म लिया। तो राजा का उच्चाटन कैसे करना, उसको वहाँ से कैसे दूर करना। किसी राजा का शौक हो गया कि रोज़ 10-10, 20-20 पशुओं को मारना, शिकार करना, तो उनके मंत्रियों को लगा ये तो गलत हो जाएगा, कैसे रोकें राजा को? नहीं रोक सकते, मालिक है वो। तो वहाँ पे उच्चाटन तंत्र ने काम किया कि राजा को कैसे रोका जाए। और वहाँ ही कहीं पॉलिटिक्स भी हुई कि राजा का राजकरण से ही उच्चाटन कर दो, ये राज ही नहीं करेगा, हम आ जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी हुई साथ में, क्योंकि अच्छा और बुरा एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये व्यक्ति विशेष की बात है कि वो इस्तेमाल उसका कैसे करता है। जैसे मैंने कहा था कि कोई ड्रग लेने लग गया, सभी तंत्र फेल हो गए, तो उच्चाटन काम करेगा। कोई छोड़ ही नहीं रहा किसी को, जो कहा मान ही नहीं रहा, तो फिर जैसे लगता है कि लास्ट स्टेज है, आर जा पार, तो उच्चाटन करो। पर उसको सोचना पड़े। ऐसा जैसे दोस्तों एक बार में कह दिया, आप कहेंगे स्वामी जी इसका उच्चाटन कर दो, तो ना स्वामी जी ऐसा करेंगे, ना माता जी ऐसी इजाज़त देंगी। क्योंकि ये बहुत ऐसी प्राचीन विधा है जिसको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है।
तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में नहीं किया, किया है, करने का प्रयास भी किया, सफलता भी मिली, पर सभी जगह नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं जी हमारे पैसे नहीं दे रहा, वो इसका उच्चाटन कर दो। पैसे छोटी सी बात है, उसके लिए कैसे उसका उच्चाटन करते हैं। स्वामी जी, यहाँ एक बात मैं इस मंच के माध्यम से अपने सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी। हमने जो छठकर्म की बात की है, 6 तरह की क्रियाओं की बात की, मतलब अभी 6 के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे शायद। ये जो आज इतनी पुस्तकें अवेलेबल है, तंत्र जो इस कार्यक्रम से भी हमें पता चल रहा है कि सबसे आसान विधि है अपनी प्राप्तियों की, मतलब हम प्रयोग करें और प्राप्ति संभव होती जाती है। आज किताबों में, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी दिस इज़ अवेलेबल, मटेरियल अवेलेबल है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, ये भी विधियाँ अवेलेबल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि क्योंकि प्राप्ति ज़रूर है, लेकिन उसका हमें क्या मुआवजा देना पड़ता है, चाहे हम जब हम इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो आज हम चाहेंगे कि अगर आप ज़रूर क्लियर करें। अनुप्रिया, शास्त्रों ने, गुरुओं ने पुस्तक से पढ़ करके ज्ञान ले लें, नॉलेज ले लें, पर मंत्र साधना ना करें, क्योंकि वो ऐसी ही बात है जैसे बहुत बार जो एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप पुस्तक पढ़ करके ड्राइविंग करने लग जाएं, पुस्तक पढ़ करके हवाई जहाज़ चलाना सीख लें, तो आप खुद भी मरेंगे, पता नहीं कितने लोगों को मारेंगे। आपको गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी तरह जब तक आपको आपके गुरु लाइसेंस ना दें कि इस विद्या का कैसे प्रयोग करना है, तब तक ना करिएगा। और पुस्तकों में बहुत सी चीज़ें अधूरी हैं, इवन प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत चीज़ें अधूरी हैं। आप प्राचीन ग्रंथों की दिशा में जाएं, आप प्रैक्टिकल रूप से करने लगें, तो आपको कितनी चीज़ें नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं उस विद्या का उत्कीर्णन नहीं है, कहीं उसका मंत्र नहीं है, कहीं उसकी सामग्री नहीं है, कहीं कोई और दिशा निर्देश नहीं है, सिर्फ इसलिए कि एक ग्रंथ में कुछ लिखा है, बाकी दूसरे ग्रंथ में कुछ जाके पूरा कर दिया कि कोई इसका दुरुपयोग ना कर पाए, और ताकि पूरा ग्रंथ पढ़ने पड़े उनको। हाँ, पूरे ग्रंथ पढ़ने पड़े। जब पूरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते व्यक्ति को होश भी आ जाएगा, किसी से पूछने भी लगेगा। साथ साथ में बार बार लिखा गया कि गुरु से पूछ के करें, गुरु की देख रेख में करें। तंत्र साधना, मंत्र साधना दोस्तों तलवार की धार के ऊपर चलने की बात है। आप कट सकते हैं बिल्कुल बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के सीखने से नहीं करना, नहीं तो बहुत आपका नुकसान हो सकता है। आप कोई भी साधना नहीं करना, क्योंकि जब बाकी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग आपको ज़रूरी है तो साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। पर शक्ति है बहुत। जैसे आप 1 घंटा रोज़ देते हैं, आप कहते हैं कोई प्राप्ति नहीं हुई, तो आप घंटा आराम से दे दें, किसी के मार्गदर्शन में दे दें, तो आपको ज़रूर प्राप्ति होने लगेगी, निश्चित रूप से प्राप्ति होने लगेगी। आपके घर में टीवी है, डिश भी है। वो सच्ची बात है कि आजकल टीवी पूरा कंप्यूटर जैसा है। मेरे जैसे को भी कभी कभी सेट नहीं करना आता, तो मैं कहूँ टीवी में कुछ दिखाई नहीं देता, 1 घंटे से बैठा हूँ, तो टीवी का दोष नहीं है, मुझे ढंग आना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों, ऊपर वाले की डिश के साथ सब शक्तियाँ हैं। स्विच ऑन करना गुरु से सीख लें तो बात बन जाएगी। स्वामी जी, आपके साथ जब हम चर्चा में होते हैं तो वक्त का सचमुच पता नहीं चलता, लेकिन वक्त भी अपनी रफ्तार पर चल रहा है। पर ज़रूरत इस बात की है कि जो वक्त हम साथ गुजारते हैं, जो हमें सौभाग्य मिलता है कि हम स्वामी जी का इतना कीमती वक्त लेते हैं, एक एक बात ऐसी एक बूंद की तरह है, एक मोती की तरह है। कोशिश हम करें कि इन मोतियों को सहेज कर रखें, उसकी माला बनाकर पिरो लें और उसे पहनकर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि एक एक बात हमारे जीवन में वो परिवर्तन ला सकती है जिसके हम हकदार हैं। कोशिश हमें खुद करनी पड़ेगी। बॉल इज़ इन आवर कोर्ट। स्वामी जी हर बार ये कहते हैं, मैं तो आपको रास्ता दिखाता हूँ, चलना तो खुद ही पड़ेगा। तो स्वामी जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये ज्योति जलती रहे, उसकी रोशनी में आगे बढ़ते रहें, और ज्योति से ज्योति जैसे कहते हैं, जलाते चलो, आगे बढ़ते चलो।
आप सबके कष्ट कम हों, आप सुखी हों, अच्छे हों, बस यही प्रयास है हमारी संस्था का। आप आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें, माँ बहुत शक्ति दे। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। सारी सुहागी